हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ 8th क्लास चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक शॉप क्या कर रही है, एक शॉप पर सेल लगी है, तो वो अपने जो भी आइटम बेच रही है हर आइटम के मार्केट प्राइस पर वो 10% डिस्काउंट दे रही है, यानी 10% डिस्काउंट दे रही है। कोई भी चीज़ खरीदने पर 10% डिस्काउंट दे रही है। तो एक कस्टमर को ने खरीदा है पेयर ऑफ जीन्स, वो 1450 रुपीज़ की खरीदी है, यानी कि जो दो जीन्स खरीदी हैं, और साथ में दो शर्टें खरीदी हैं। वो खरीदी है उसने 850 ईच, यानी एक शर्ट 850 की है, एक शर्ट है जो। तो बताओ उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे टोटल। तो सोल्यूशन, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इक्वल टू रुपीज़ 1450। तो जीन का ये आ गया। मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट का कितना रेट है 850, तो मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट, तो टू शर्ट का कितना होगा, तो टू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगा रुपीज़ 1700। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल जो उसने जीन्स और शर्ट का टोटल कितना हो गया, तो वो आ गया 1450 प्लस 1700 इक्वल टू आ गया रुपीज़ 3150। तो डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट कितना मिला था 10%। तो 10% किस पर मिला, 10% ऑफ 3150 पर उसको मिला। 10/100 मल्टीप्लाई 3150। तो ये आपका इसके साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31,500। तो 31,500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रुपीज़ बचेगा रुपीज़ 315। तो यानी कि उसको डिस्काउंट मिलेगा उसमें, वो मिलेगा 315। तो उसको हम टोटल रुपीज़ में से जितने उसको टोटल बने थे उसमें से माइनस कर देंगे। द नेट अमाउंट कस्टमर हैव टू पे, तो रुपीज़ 3150 माइनस 315, तो माइनस करके आपके पास बच गया रुपीज़ 2835। तो उसको 10% डिस्काउंट मिलने के बाद वो पे करेगा उनको 2835 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2। ए मिल्कमैन सोल्ड टू नहीं है 7। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर रुपीज़ 20,000 ईच। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। एक जो दूध वाला है उसने दो भैंसें बेची अपनी, तो दोनों 20,000 रुपये यानी ईच, यानी एक को उसने 20,000 रुपये यानी 20,000 रुपये में बेचा, एक दोनों को, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपये में बेचा दोनों को। तो एक को बेचने पर उसको हुआ 5% क्या गेन यानी कि प्रॉफिट फ़ायदा, और एक को बेचने पर उसको लॉस हुआ है कितना 10%। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन, यानी उसको बताओ कि उसको कितना उसको फ़ायदा या नुकसान जितना भी जो भी हुआ है कितना हुआ है। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो, तो फर्स्ट बफेलो को कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें उन्होंने सेल प्राइस पता था 20,000, लेकिन हमें उसको कॉस्ट प्राइस नहीं पता था, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया x। तो यानी जिस तरह की उसने खरीदी थी वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो मान लो कि वो x की खरीदी थी, तो उसको उसने जब बेचा तो उसको गेन हुआ 5%। तो गेन यानी गेन का 5% तो 5% ऑफ x। तो 5% ऑफ x कितना होगा 5/100 मल्टीप्लाई x, तो आएगा 5x/100। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर उसका, सेलिंग प्राइस यानी उसको बेचने का प्राइस कितना होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है CP प्लस गेन। तो CP आपका था x और प्लस गेन कितना आया 5x/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 100x प्लस 5x/100, तो ये आया 105x/100। तो देखो जैसे मैंने फार्मूले लिखे हुए हैं, जैसे प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और कभी आपने सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो जो आपका CP इस तरफ चला जाएगा, वो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो आपका फार्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और कभी आपने इधर से
यानी कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस किस वर्ब होगा, तो SP, और ये प्रॉफिट इस तरफ जाएगा माइनस प्रॉफिट। ठीक है। व्हाट सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, तो फर्स्ट बुफेलो का जो सेलिंग प्राइस था वो था ₹20,000। तो देयरफॉर 105x upon 100 जो हमारे पीछे निकाला था हमने, सेलिंग प्राइस आया था इक्वल टू 20,000। तो 105x को रखो एक तरफ ही रखेंगे हम, तो इक्वल टू क्या जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 100। तो फिर x की जगह x रहेगा और 105 आएगा डिवाइड में। तो आपको ये सॉल्व करके आएगा ₹19,047.62। ठीक है। ये फर्स्ट बुफेलो का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। हाँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो ₹बाई। ठीक है। तो उस पर उसको क्या हुआ है, लॉस 10% ऑफ बाई। तो 10% ऑफ बाई हो गया 10 बाई upon 100। तो SP, तो यानी कि उसको लॉस हुआ है। तो देखो लॉस में फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो और अगर सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस तो बन जाएगा आपका CP माइनस लॉस। तो CP आपका कितना था बाई, और माइनस लॉस आपका था 10 बाई upon 100। तो एक को 100 की बाई के साथ मल्टीप्लाई हुई तो आया 100 बाई माइनस 10 बाई upon 100। तो माइनस करके आया 90 बाई upon 100। तो व्हाट सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो, तो ₹20,000। यानी उसका भी कितना था, सेलिंग प्राइस 20,000 था, लेकिन देयरफॉर 90 बाई upon 100 इक्वल 20,000। तो 90 बाई तो एक तरफ रहेगा पहले, तो 20,000 मल्टीप्लाई क्या होगा 100, और फिर 90 को इस तरफ लेके आएंगे तो बाई रहेगा, बाई इक्वल 20,000 मल्टीप्लाई 100 upon 90। तो इसको करेंगे हम अभी डिवाइड। तो डिवाइड करके आपका जो आया है वो आया ₹20,222.22। टोटल CP ऑफ बोथ बुफेलो, तो बोथ बुफेलो को CP यानी फर्स्ट बुफेलो को x माना था, सेकंड हम बाई दोनों को प्लस किया। तो दोनों के CP को जो आया x और बाई आए उनको हमने प्लस किया, तो हमारे पास बना ₹41,269.84। और टोटल SP यानी कि ये CP हो गया उसको जो उसने जितने की खरीदी थी पहले, और SP हो गया जिसने उसने बेची है। तो दोनों को उसने 20,000 ईच पर बेचा, यानी कि 20,000 की बेची थी। तो दोनों को प्लस करके आया 40,000। यानी कि इधर से हमें पता चल गया उसको लॉस हुआ है या उसको गेन हुआ है। तो देखने से क्या पता चला आपको, क्योंकि उसने 41,269.84 की खरीदी थी और 40,000 की बेची है, इसका मतलब उसको लॉस हो गया है। तो देयरफॉर लॉस इक्वल क्या होता है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अगर प्रॉफिट होता तो आपका आना था SP माइनस CP। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो ₹41,269.84 माइनस 40,000, तो इक्वल टू रुपीज़ बच गया 1,269.84। ठीक है। यानी उसको इतना लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ ए TV इज ₹13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। कि प्राइस ऑफ ए TV, एक TV का प्राइस है 30,000। TV का प्राइस कितना है 30,000 है, और उस पर जो सेल टैक्स चार्ज है, उस पर चार्ज लगा है सेल टैक्स का, वो लगा 12%। तो बताओ कि विनोद को उस TV खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन, प्राइस ऑफ TV सेट का प्राइस इक्वल हुआ है 13,000। सेल टैक्स कितना लगा 12%। तो 12% ऑफ 30,000 कितना हुआ, आया 1,560। ठीक है। तो देयरफॉर प्राइस दैट विनोद हैज़ टू पे, तो विनोद को कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो उसका CP था 13,000 प्लस ST मतलब सेल टैक्स कितना लगा, तो वो आया 1,560। तो दोनों को प्लस करा तो उसको देने पड़ेंगे ₹14,560। क्वेश्चन नंबर 9, Akram bought a pair of skates at a sale where the discount given by 20% if the amount she pays is ₹1,600. Find the market price। तो अकरम ने एक पेयर ऑफ स्केट्स यानी स्केटिंग करते हैं जिससे, ठीक है, जैसे बर्फ़ पर स्केटिंग करते हैं, वो ऐसे आपके ऐसे भी स्केटिंग कर सकते हैं। उसे वो खरीदा डिस्काउंट, उसको उस पर डिस्काउंट मिला है 20%। तो उसने कितने पैसे दिए हैं 1,600 रुपये, यानी कि 1,600 रुपये दे दिए हैं। तो बताओ उसका मार्केट प्राइस कितना था फिर। ठीक है, यानी कि ये उसने 1,600 रुपये दिए, तो उसको 20% डिस्काउंट पर उसने 1,600 रुपये दिए हैं।
तो बताओ उसको पूरा टोटल मार्केट प्राइस कितने के थे वो फिर। तो लेट द मार्केट प्राइस ऑफ स्किट, हमने मान लिया मार्केट प्राइस स्किट था एक्स है, तो डिस्काउंट ऑफर, तो डिस्काउंट उसको 20% मिला, 20% ऑफ एक्स, तो ये कितना आया 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो आया 20x/100। तो इधर देख लेते हैं पहले हम डिस्काउंट का फार्मूला। डिस्काउंट का फार्मूला डिस्काउंट डी का मतलब डिस्काउंट इक्वल टू MP मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये डिस्काउंट का फार्मूला होता है। और कभी आपने सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस को इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा SP सेलिंग प्राइस तरफ, और डिस्काउंट तरफ चले जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अगर कभी आपने मार्केट प्राइस निकालना है तो वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये हमारा फार्मूला लगा। तो मार्केट प्राइस कितना था x माइनस डिस्काउंट 20x/100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20x माइनस 20x/, यानी 100 की x के 100x माइनस 20x/100, तो ये माइनस करके आए 80x/100। व्हाट द सेलिंग प्राइस इज़ ₹1600। देखो जो सेलिंग प्राइस है वो 1600 है, तो आपको पता है जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1600 है। तो देयरफॉर 80x/100 इक्वल टू 1600, तो विच इम्प्लाइज, तो अगर 100 की साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 80x उधर रहेगा, तो फिर उसको x को रखेंगे तो 80 डिवाइड में आ जाएगा, 1600 मल्टीप्लाई 100/80, तो 1600 की 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 16,000। 16,000 को करेंगे 80 से डिवाइड, तो आएगा x इक्वल टू ₹2000। देयरफॉर मार्केट प्राइस ₹2000, यानी कि उस स्केट दो पेयर ऑफ स्केट का जो मार्केट प्राइस था वो 2000 था, लेकिन 20% डिस्काउंट पर वो जो उसको मिल गया है वो मिल गया उसको 2000 का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज्ड ए हेयर ड्राई फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। कि मैंने एक हेयर ड्राई खरीदा, कितने रुपीज़ का खरीदा 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, यानी कि उसमें 8% वैट भी डाला, जिससे उसका टोटल रेट बन गया 5400। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, यानी उसमें टैक्स, उसके बीच टैक्स भी लगा, जितना उसका रेट है हेयर ड्राई का, और साथ में उसके बीच प्लस टैक्स हुआ, तो मैंने उसको दिए 5400 रुपीज़। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो बताओ कि उसका जो टैक्स ऐड करने से पहले कितना रेट था हेयर ड्राई का। सोल्यूशन, लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो हमने मान लिया कि उसका जो प्राइस था जब वैट उसमें ऐड नहीं किया तो वो था ₹x। तो वैट कितने पर लगा उसको, वैल्यू एड टैक्स कितना लगा, तो 8% लगा था, तो 8% ऑफ ₹x, तो 8% ऑफ ₹x 8/100 मल्टीप्लाई ₹x, तो दोनों आपके आ जाते हैं ये 4 के टेल में 4 to 8 25, 4 का 100, तो आएगा ₹2x/25। देखो प्राइस आफ्टर वैट ऐड, तो अब वैट हमने इसको ऐड करके कितना प्राइस बनेगा, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो आएगा ₹x प्लस 2x/25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 25 के x साथ, तो 25x प्लस 2x/25, तो ₹25x प्लस 2x 27x/25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने हमें बोला है कि जो उसका वैट यानी उसको टैक्स डाल के उसको रुपीज़ उसको कितना पे किया है मैंने 5400 रुपीज़ दिए हैं, तो आपका आएगा 27x/25 इक्वल टू 5400, तो 27x को इधर रखेंगे तो 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया, और x इक्वल टू तो 5400 मल्टीप्लाई 25, तो आ गया 13,000 1,35,000, तो 27 डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करके आपके पास बचेगा x इक्वल टू 5000। तो हैंस द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड हुई ₹5000, यानी कि जब बिना वैट डालने से पहले यानी टैक्स डालने से पहले उसका रेट था हेयर ड्राई का 5000, लेकिन जब उसमें 8% क्या डाला टैक्स डाला तो वो बढ़ गया 5400। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।